नमस्ते। आज हम स्टडी करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन है जो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बारे में उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल और उसकी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इतना पोर्शन आज के हम ये सेशन में कवर करेंगे। स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स को हमें क्लासिफाई करना है तो हम तीन पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहला है बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AOI। ए स्टैंड्स फॉर एंड गेट, ओ स्टैंड्स फॉर और गेट और आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्टर, जिसका दूसरा नाम है नॉट गेट। दूसरा है यूनिवर्सल गेट्स, जिसमें दो टाइप है, नैंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है नैंड और नोर को कि उसकी हेल्प से हम दूसरे कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। और तीसरा है अरिथमेटिक गेट्स, जिसके अंदर दो गेट आएंगे, एक्स और एक्स नॉट। लेट अस लर्न वन बाय वन इन डिटेल। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहला है वो है एंड गेट। अल्टीमेटली एंड मीन्स हमको क्या याद रखना है? एंड मीन्स मल्टीप्लाई। बस आप इतना याद रख लो। एंड मीन्स हम जो भी इनपुट देते हैं उसको, उसका वो क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन। ये गेट का काम ही ये है कि हम जो भी इनपुट उसको प्रोवाइड करें उसको मल्टीप्लीकेशन दे के वो हमें आंसर में दे। तो लेट अस प्रूव थ्रू अ ट्रूथ टेबल। सपोज हमें उसके इनपुट में 0 0 देते हैं तो एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी 0। सिमिलर वे हम ए में 0 और बी में 1 इनपुट देते हैं, एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 0। सपोज ए में 1 बी में 0 देते हैं तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, तो आंसर वुड बी 1। चलो इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या करेंगे? दो स्विच से हम दो इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज पहली स्विच है वो ए रिप्रेजेंट करेगी, वो ओपन होगी तो वो 0 रिप्रेजेंट करेगी, क्लोज है तो वो 1 स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलर वे लॉजिक गेट्स में दूसरी जो स्विच है उसको, दूसरा इनपुट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगी, उसका भी ओपन स्टेट 0, क्लोज स्टेट में 1 से रिप्रेजेंट करूंगी और आउटपुट के दर में एक लैंप लूंगी। अब हमें ये चेक करना है कि लैंप कब ग्लो होगा। सपोज हम दोनों इनपुट 0 0 रखते हैं तो हमारा आउटपुट भी 0, इट मींस लैंप विल नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि दोनों स्विच ओपन है तो बैटरी का सप्लाई ऑफ कोर्स लैंप को नहीं मिल सकता है, इसलिए लैंप विल नॉट ग्लो। सपोज ए 0 है और बी को हम क्लोज करते हैं तो भी ये सर्किट ओपन रहेगी, तो ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए लैंप को सप्लाई नहीं मिलेगा, तो लैंप विल नॉट ग्लो। एक ही कंडीशन, जब दोनों स्विच क्लोज्ड हो, राइट, मीन्स दोनों का स्टेट 1 1 है, तभी हमें आउटपुट में 1 मिला है, वही कंडीशन में लैंप विल ग्लो। ये एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। इसमें खास याद रखिएगा, मैंने लैंप की सीरीज में दोनों स्विच को कनेक्ट किया है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिटिल लिटिल ही मॉडिफिकेशन आता जाएगा, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। स्विच को भी मैंने सीरीज में रखा है एंड में, और लैंप की भी सीरीज में उसका कनेक्ट किया है। चलो नेक्स्ट, और गेट। और मीन्स एडिशन। हम जो भी इनपुट देंगे उसका ये गेट क्या करेगा? एडिशन। मीन्स और मीन्स प्लस, बस हमें ये याद रखना है, राइट। तो इसका भी ट्रूथ टेबल हम चेक कर लेते हैं। 0 + 0 द आउटपुट 0, 0 + 1 द आउटपुट विल बी 1, 1 + 0 द आउटपुट विल बी 1, 1 + 1 द आउटपुट विल बी 1। दिस इज हाउ और गेट वर्क्स। दैट्स व्हाई हमें आउटपुट इक्वेशन में भी यही लिखते हैं, y = a + b। मीन्स जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका वो एडिशन करेगा। अब और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करूं तो उसमें हमें दोनों स्विच को पैरेलल में ड्रॉ करना है। ये पहली स्विच है ए, ये दूसरी स्विच है बी। दोनों स्विच को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है, पर उसको लैंप के साथ कनेक्शन है वो तो सीरीज में ही है, राइट। ये प्लीज याद रखिएगा। ओपन स्टेट स्विच का हो तो 0, क्लोज स्टेट स्विच का हो तो 1। इसमें आप आउटपुट कंडीशन देखो तो आउटपुट 1 कब कब है? जब कोई भी एक इनपुट 1 है, इट मींस कोई भी एक्स स्विच भी आप क्लोज स्टेट में रखोगे तब लैंप ग्लो हो जाएगा। तो सपोज हम ए को क्लोज करते हैं, मींस ए का स्टेट 1, बी का स्टेट 0, राइट। तो ए का स्टेट 1, बी का स्टेट 0 मींस लैंप विल ग्लो। क्यों? क्योंकि करंट इस पाथ से लैंप तक पहुंच जाएगा, तो लैंप विल ग्लो, राइट। लैंप कौन सी कंडीशन में ग्लो नहीं होगा? जब दोनों स्विच ओपन है तभी लैंप को सप्लाई नहीं मिल सकेगा। दोनों स्विच साथ में क्लोज है और दोनों में से कोई भी एक भी क्लोज होगी तो लैंप ग्लो कर जाएगा। दिस इज व्हाट और गेट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम नॉट गेट। नॉट का दूसरा नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर मीन्स अब हम उसको 0 इनपुट देंगे तो उसका वो 1 कर देगा,
वन इनपुट देंगे तो उसका वो हमें जीरो करके देगा, इसलिए हम उसको नोट और इन्वर्टर के नाम से जानते हैं, राइट। और नोट गेट की इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है और ट्रांजिस्टर के बेस है, वो बेस हमारा एज ए इनपुट काम करेगा और एमिटर है उसका मैंने अर्थ कर दिया है। और कलेक्टर में से मैं उसका वाई आउटपुट कलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ऊपर मैंने सप्लाई दिया है प्लस वीसीसी। जब मैं बेस में कोई भी सप्लाई नहीं देती हूँ इट मीन्स जीरो, तो ट्रांजिस्टर विल नॉट ऑन, ट्रांजिस्टर शुरू ही नहीं होगा। तो जितना भी हमें प्लस वीसीसी दिया है वो सारा कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट में, राइट। सप्लाई नहीं देते हैं तो उसको हम जीरो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना भी सप्लाई हम देते हैं, राइट, उसको हम वन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स प्लस वीसीसी मीन्स वन स्टेट, राइट। तो वो प्लस वीसीसी पूरा आउटपुट में ही चला जाएगा, दैट्स व्हाई आवर आउटपुट विल बी वन। इनपुट जीरो है तो हमारा आउटपुट वन है। सपोज हम इनपुट में वन दे देते हैं तो बेस करंट विल फ्लो, और ग्रेजुअली जो ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन स्टेट में चला जाएगा, और जितना भी प्लस वीसीसी सप्लाई हम देते हैं वो सारा ये रजिस्टर में ही ड्रॉप हो जाएगा। इट मीन्स हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई एट दैट टाइम आवर आउटपुट विल बी जीरो। तो इनपुट में हमें वन दिया बट आउटपुट हमें क्या मिला, जीरो। दिस इज हाउ नॉट गेट वर्क्स। नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी, वो है नैंड। नैंड क्या है, तो कि नैंड मीन्स एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, उसको हम नैंड गेट बोलेंगे। दो ही इनपुट ए एंड बी और आउटपुट है वो वाई। हमें क्या याद रखना है इसमें, इसमें हम पूरा नॉट गेट बार बार नहीं ड्रॉ करेंगे, नॉट गेट को सिंपली हम बबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एंड गेट और उसके पीछे एक बबल, बबल स्टैंड्स फॉर नॉट गेट, ये याद रखिएगा। और आउटपुट इक्वेशन भी देख लीजिएगा, ए डॉट बी वो तो एंड गेट का था ही, उसके ऊपर बार मीन्स उसका जो भी इनपुट एंड गेट का आया है उसको हमें उल्टा कर देना है, दैट इज व्हाट नैंड गेट इज ऑल अबाउट। चलो उसका भी ट्रूथ टेबल हम चेक कर लेते हैं। सपोज हम जीरो और जीरो, ए में भी जीरो दे रहे हैं बी में भी जीरो, मीन्स एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू जीरो में आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। और ये जीरो हम नोट गेट में देते हैं तो नोट गेट हमें जीरो को क्या करके देगा, वन। मीन्स पहले मल्टीप्लाई करना है, जीरो इंटू जीरो जीरो, और ये जीरो नोट गेट में जाएगा तो नोट गेट हमें देगा वन, राइट। जीरो इंटू वन जीरो, पर नोट गेट में जाएगा तो वन, वन इंटू जीरो जीरो, नोट गेट में जाएगा तो वन, वन इंटू वन वन, नोट गेट में जाएगा तो वो हमें दे देगा जीरो। अल्टीमेटली ये आउटपुट एंड गेट से उल्टा है, बस ये याद रख लीजिएगा। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करनी है तो बैटरी, और इसमें हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शुरू में ही किया था, प्लीज याद रखिएगा। एंड गेट में क्या था, दोनों स्विच को मैंने सीरीज में कनेक्ट की थी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, दोनों स्विच को सीरीज में ही कंडक्ट करनी है, बट लैंप के पैरेलल में, उसमें लैंप के सीरीज में कनेक्ट किया था, यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन लैंप के क्या किया है, पैरेलल में। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ओपन स्टेट है उसको जीरो बोलेंगे, स्विच का क्लोज स्टेट है उसको हम वन बोलेंगे, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट, कि जब भी दोनों स्विच ओपन होगी तो बैटरी का कनेक्शन डायरेक्ट लैंप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो लैंप ऑफ कोर्स विल बी ग्लो। लैंप कब ग्लो नहीं करेगा, जब दोनों स्विच क्लोज होगी। इट मींस करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो पाथ ही चूज करेगा। जब दोनों स्विच है, राइट, वो क्लोज होगी तभी लैंप ग्लो नहीं करेगा, तभी करंट ये पाथ चूज कर लेगा। बाकी तीनों कंडीशन में लैंप विल ग्लो, बिकॉज स्विच की कंडीशन, स्विच कोई भी एक स्विच तो ओपन रहती ही है, वरना दोनों स्विच को ओपन रहती है तो करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह सकती, दैट्स व्हाई करंट है वो लैंप के थ्रू चला जाएगा। जब दोनों स्विच क्लोज होगी तभी वो करंट है वो स्विच के थ्रू पास होगा और लैंप को बाईपास करेगा। यह है नैंड गेट। चलो नेक्स्ट है वो है नोर गेट। नोर मीन्स एंड, सॉरी, और प्लस नोट। यहाँ पे और गेट की सीरीज में हमें नोट गेट को कनेक्ट करना है, ए बी, और गेट का जो आउटपुट है वो हम नोट गेट में देंगे, मीन्स नोट गेट हमें उसका इन्वर्ट करके देगा और फाइनली हमारा आउटपुट होगा। मीन्स यहाँ पे क्या काम करना है आपको, और गेट का जो आउटपुट है वो ही रखना है, उसको बस इन्वर्ट कर दो। और गेट मीन्स प्लस, हमें दोनों को पहले प्लस करना है, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जीरो का हमने नोट गेट क्या करके देगा, वन। जीरो प्लस वन वन, तो वह क्या कर देगा, जीरो। वन प्लस जीरो वन क्या कर देगा, जीरो। वन प्लस वन वन, आउटपुट क्या करके देगा, जीरो।
दिस इज हाउ नॉर गेट वर्क्स। नॉर गेट की इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करनी है तो बस और से लिटल चेंज, और में हमने दोनों स्विच को पैरेलल में कनेक्ट किया था, यहाँ पे भी दोनों स्विच को पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाएगा। बट नेंड और नोर दोनों में हमें स्विच का कनेक्शन लैंप के रिस्पेक्ट में पैरेलली करना है, बस ये याद रखिएगा। लैंप एल, ये ए, ये बी, 0 तो क्लोज स्विच तो 1, राइट। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, दोनों स्विच में से, राइट, करंटली तो देखो लैंप को डायरेक्ट सप्लाई मिल चुका है तो लैंप विल डेफिनेटली ग्लो। दोनों स्विच की कंडीशन 0 मीन्स ओपन है तब लैंप ग्लो होगा। पर दोनों में से एक भी स्विच या तो दोनों स्विच हमें क्लोज कर दी तो करंट विल बाईपास द लैंप। क्यों? तो कि करंट का नेचर है वो लो रेजिस्टेंस पाथ ही चूज करेगा। तो ए और बी दोनों में से एक भी स्विच हमें क्लोज कर दी, राइट, तो करंट है वो पाथ चूज करेगा। दैट्स वाई बाकी की तीनों कंडीशन में हमने आउटपुट 0 मींस लैंप विल नॉट ग्लो ये दिखाया है। क्यों? दोनों में स्विच और दोनों में से एक स्विच भी क्लोज की तो करंट लैंप में से नहीं जाएगा। अब अरिथमेटिक कैटेगरी में आ जाते हैं जिसमें है एक्स और गेट का नेचर क्या है कि उसका इनपुट अलग अलग होना चाहिए। एक इनपुट 0 तो दूसरा 1 तो ही ये गेट काम करेगा, एक 1 तो दूसरा 0 तो ही ये गेट काम करेगा। सेम इनपुट में ये गेट काम नहीं करता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें कहाँ पे यूज होता है? कॉरिडोर लाइटिंग में, हमारे घर में। जब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो काफी के घर में ये दो स्विच कनेक्शन होते हैं, राइट, कि ग्राउंड फ्लोर से स्विच ऑन करे तो लैंप चालू और फर्स्ट फ्लोर में जाके स्विच बंद कर दे तो बंद। ये कनेक्शन है वो एग्जांपल एक्स और का है, राइट। तो ये इनकी इक्विवेलेंट सर्किट है और हमें ऐसे याद रखना। ये लैंप है, ये स्विच ए तो ये स्विच बी, यहाँ पे इसका 1 तो इसका 1 0, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 1 कंडीशन होगी तो यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? 1, तभी ये गेट इज एक्स और गेट काम करेगा, ये खास याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, सपोज हम ग्राउंड फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मैंने स्विच 1 स्टेट में से 0 स्टेट में की, मीन्स मेरा कनेक्शन यहाँ गया, राइट, तो इट मीन्स सर्किट क्लोज, राइट, और लैंप को सप्लाई मिल जाएगा, लैंप विल बी ऑन। अब आप क्या करते हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाके जो बी वाली स्विच है उसको 1 स्टेट में से क्या कर देते हो? 0, मीन्स अब लैंप विल नॉट ग्लो। आप ग्राउंड फ्लोर में थे तो आपने स्विच ऑन की तो लैंप विल ग्लो, फर्स्ट फ्लोर में जाके आपने स्विच का स्टेट चेंज कर दिया तो लैंप विल नॉट ग्लो। दिस इज हाउ एक्स और गेट वर्क्स। और लास्ट है वो है एक्स नोर, जिसका काम एक्स और से ऑपोजिट, बस एक्स और का जो सिंबल है वही है, उसके पीछे एक बबल मीन्स नॉट गेट लगा दिया। ये गेट उल्टा है, दोनों सेम इनपुट होंगे तब काम करेगा, अलग अलग में ये गेट काम नहीं करता है। बस ये आपको याद रखना है। और इसकी इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसमें जो हमें एक्स और में ड्रॉ की उसमें से लिटिल चेंज है, बस। एक्स और में हमें क्या किया था, एक 1 था तो एक 0 था, इसमें दोनों 1 1 ऊपर और 0 दोनों में नीचे। दिस इज हाउ दिस, बस एक्स और में दोनों अलग अलग रखे थे, इसमें हम सिमिलर रखेंगे। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्स और एंड एक्स नोर। और ये बैटरी की सप्लाई। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी स्विच कंडीशन फर्स्ट में है, राइट, कंडीशन फर्स्ट, और यहाँ पे भी स्विच की जो कंडीशन है वो है फर्स्ट, दैट्स व्हाई लैंप विल गेट सप्लाई। और जब आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में स्विच रखें, यहाँ पे पहुंच के लैंप की कंडीशन 1 से, स्विच की कंडीशन 1 से 0 कर देते हो, राइट, तो पहले 1 पे थी अब 0 पे है, तो अब करंट की कंटिन्यूटी नहीं रह सकती, राइट। इट मीन्स अलग अलग इनपुट है तो करंट की कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रहती है, सेम इनपुट है तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। दिस इज हाउ एक्स नॉर गेट वर्क्स। Thank you for the watching and don't forget to subscribe.